आज की डेट में जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को किसी भी तरीके से इनको मिटाना है, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने नहीं दे रहे थे, जहाँ पर पढ़ने नहीं दे रहे थे, जहाँ पर रोक-टोक करते थे, आज की भी डेट में भी दलित समाज के लोगों के साथ जो हाल बेहाल कर रहे हैं, तो ये लोग नहीं चाहते कि आज इनकी मजबूरी है कि हर सरकारी दफ्तर में जो है बाबा साहब का फोटो लगाना इनकी मजबूरी हो चुका है। इसी वजह से तो ये लोग जो है बाबा साहब के नाम पे ये लोग किसी भी तरीके से मिटाना चाह रहे थे, राजनीति कर रहे लोगों को खड़ा कर दिया। आज बाबा साहब के रहते हुए संविधान जो देश के अंदर लागू है, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की मांग करना किस हद तक सही है बताइए? लेकिन वही बाबा खुलेआम घूमते रहते, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई और सबके साथ बराबरी का अधिकार संविधान में देते, लेकिन यही देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के नाम से पदयात्रा निकाल देते, लेकिन उनकी कोई एक्शन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं संविधान की बात करना, संविधान के मुताबिक चलना, ये बहुत दूर की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हम लोगों को दिया है, इसलिए आज हम महिला हम बोल पा रहे हैं कि हिंदू कोड बिल ने हमें अधिकार दिया, हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को जीना सिखाया, हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को जो है हमें पहले के हिंदू समाज के अंदर भी जो पुरुष 10 शादी कर लेते थे, लेकिन हिंदू कोड बिल है जो इनको रोक दिया। पहले तो स्वागत करूंगा अपने चैनल में इंच प्रेस में, ठीक है। जो बीजेपी सरकार कहती है कि भारत के संविधान को हम मानते हैं, लेकिन वही बीजेपी सरकार आपको लगता नहीं है कि भारत के संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बिल्कुल कर रहे हैं, तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं ना, जो संविधान का शपथ खा के सीएम के पद में बैठते हैं और उसके बाद वही सीएम कहते हैं कि मियाँ मुसलमान की बात करते हैं। जो सीएम संविधान की कसम खा के पद में बैठते हैं और उसके बाद वो 20 और 80 की बात करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि संविधान कहीं ना कहीं लोग जिंदा रख रहे हैं। कहाँ से लग रहा है आपको? संविधान की बात ये तो करते हैं कि तो संविधान के बिना इनका गुजारा नहीं होता, क्योंकि संविधान को मानने वाले यहाँ पर जितना भी लोग हैं वो इनको ये लगता है कि संविधान की बात तो करेंगे लेकिन संविधान के अनुसार ये लोग नहीं चलेंगे। ये संविधान की बात तो करेंगे लेकिन जो संविधान बनाते हैं, जो निर्माता है, उनको ये लोग नहीं मानेंगे। संविधान की बात तो करेंगे लेकिन संविधान के हिसाब से लोग चलते नहीं है, क्योंकि आसाम का सीएम को देखिए संवैधानिक पद में हुए, लेकिन वो क्या करते हैं? मियाँ मुसलमान की बात करते हैं। जब कहते हैं मुसलमान 5 रुपए मांगे तो उनको 4 रुपए देना, इस तरीके की बात करते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि एक जो आज़ाद रहने का जो अधिकार संविधान हमें देते हैं, उसके ऊपर ये लोग वो फुल स्टॉप लगाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार जो है ये लोग संविधान विरोधी बात कर रहे हैं और उसके बाद आपको लगता है संविधानिक बात करते हैं। यूपी का सीएम को देख लीजिए, 20 और 80 की बात खुलेआम करते हैं। तो संविधान तो सबको बराबरी का अधिकार देते हैं। संविधान हिंदू मुसलमान है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, BN राव ने लिखा। आपकी क्या राय है? भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और जो BN राव है उनके साथ में थे, ठीक है। लेकिन आज की डेट पे जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को किसी भी तरीके से इनको मिटाना है, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने नहीं दे रहे थे, जहाँ पर पढ़ने नहीं दे रहे थे, जहाँ पर रोक टोक करते थे, आज की भी डेट में भी दलित समाज के लोगों के साथ जो हाल बेहाल कर रहे हैं, तो ये लोग नहीं चाहते कि आज इनकी मजबूरी है कि हर एक सरकारी दफ्तर में जो है बाबा साहब का फोटो लगाना इनकी मजबूरी हो चुका है। इसी वजह से तो ये लोग जो है बाबा साहब के नाम पे ये लोग किसी भी तरीके से मिटाना चाह रहे थे, राजनीति कर रहे लोगों को खड़ा कर दिया। आज बाबा साहब के रहते हुए संविधान जो देश के अंदर लागू है, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की मांग करना किस हद तक सही है बताइए? लेकिन वही बाबा खुलेआम घूमते रहते। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई और सबके साथ बराबरी का अधिकार संविधान हमें देते, लेकिन यही देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के नाम से पदयात्रा निकाल देते, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ संविधान की बात करना, संविधान के मुताबिक चलना, ये बहुत दूर की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हम लोगों को दिया है, इसीलिए आज हम बोल पा रहे हैं कि हिंदू कोड बिल ने हमें अधिकार दिया, हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को जीना सिखाया, हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को जो है हमें पहले की हिंदू समाज के अंदर भी जो पुरुष 10 शादी कर लेते थे, लेकिन हिंदू कोड बिल है जो इनको रोक दिया है। महिलाओं को सम्मान देने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने तो दिया। बाबा साहब की हिंदू कोड बिल की वजह से महिलाओं को जो है अपना पति मेरा ही बोल के जो सीना ठोकते हैं, ये भी हिंदू कोड बिल की वजह से है। आज फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं महिला, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर लेके जज, लॉयर बन रहे हैं, MLA बन रहे हैं, MP बन रहे हैं, और जो है संसद तक पहुँचने का जो रास्ता खुला है, ये हिंदू कोड बिल की वजह से है। नहीं तो इनकी बस चलते तो हम 4 दीवारी के अंदर बंद करके रख देते। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनकी बस चले तो महिलाओं को जो है दफन कर देते ये लोग। और आपको लगता है कि ये लोग जो है उसको मानने वाले, ये संविधान के नाम से सिर्फ और सिर्फ ये धंधा कर रहे हैं। एक समाज कहता है कि ये लोग जो बाबा साहब को मानता है वो नीले कबूतर है, ठीक है। चंद्रशेखर की बात आती है, चंद्रशेखर को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं चंद्रशेखर जी को क्या देखूँ, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो जो मुद्दा उठाते हैं वो ठीक उठाते हैं, लेकिन जहाँ पर जो कुछ बात होता है, जब से वो चुनाव जीत के आए उसके बाद कहीं ना कहीं वो दबे सा नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी संघर्ष किया वो ठीक है, अच्छा है। और दलित समाज के लिए, दलित समाज से आए हुए व्यक्ति, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से MP बने हैं उस तरीके से वो उस बातों में कायम रहे, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट उनका इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन तब भी मैं कहूँगी दलितों की आवाज़ उठाना चाहिए। दलित को आज बहुत ज़रूरी है
कि लोग उनके जो नीला कबूतर बोल रहे हैं ना, इस नीला कबूतर ने हम महिलाओं को जो है ना नीले पंख दे दिया है उड़ने के लिए। नीला कबूतर की वजह से हम लोग आज सपनों को पूरा कर सकते हैं। नीला कबूतर की वजह से जो कह रहे हैं ना नीला कबूतर नीला, आज हम खुद को सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम नीला कबूतर है। बताओ ना, हमारे यहाँ सपनों को पंख देने वाला हमारे बाबा साहब है, हमारे सपनों को पूरा करने वाला बाबा साहब अम्बेडकर है। आज जो महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं ना नीले आसमान के अंदर, वो भी बाबा साहब की वजह से है। और जो आज कानून बना के संसद में बैठी हुई है ना, वो भी बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब की वजह से आज जो नीला कबूतर करके जो चिढ़ा रहे हैं ना, इनको शर्म आना चाहिए कि नीला कबूतर ने हम लोगों की जो है ना उड़ने का पंख दिया है। नहीं तो हम लोगों को तो तुम लोग चार दीवारों के अंदर बंद करके रखते, उसके बाद आपको ये लगता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो है दलितों को सदियों से परेशान किया गया। दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है, यहूदियों के बाद दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। दलितों को आप देखिए, चप्पल बना सकते, चप्पल नहीं पहन सकते, खटिया बना सकते, खटिया में बैठ नहीं सकते, कुर्सी बना सकते, कुर्सी में बैठ नहीं सकते। गाँव के अंदर दलित जो है पानी नहीं पी सकते, ऐसा व्यवस्था इस जंतर मंतर के अंदर अभी एक आई थी, बीच में जो बवाल कर रही थी पानी पिलाओ पानी पिलाओ, उनको शर्म नहीं आते। जो आप माइक लेके आज घूम रहे हैं ना, वो भी बाबा साहब की वजह से है। आज जो तुम सवाल जो कर रहे हो, ये जवाब देने का जो मुझे अधिकार मिल रहा है ना, ये बाबा साहब की वजह से। जो नीला कबूतर बोल रहे हैं, उस नीला कबूतर ने तुम्हें अगर पंख नहीं देता ना, तो लड़की की आई है। तो एक सवाल पूछूंगा कि जनेऊ में भी 2 लड़कियां थी जिनको डिटेन कर गया पुलिस द्वारा और लोग मारने की कोशिश कर रहे, एक वीडियो वायरल हुई। उन 2 लड़कियों के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ, जबकि एक पत्रकार के सपोर्ट में काफी लोग खड़ा हुए हैं जो पानी पिलाओ कह रही थी। आपके क्या कहना चाहती हैं? मैं वो दोनों लड़की ने क्या बयान दिया, खैर मुझे उसके बारे में इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा मैं बिजी थी, मैं देख नहीं पा रही थी। लेकिन एक बात सच्चाई है कि जो लड़की की बात आप कह रहे हैं ना, पानी पिलाओ, इनकी पूर्वजों ने क्या किया है, उनको सब कुछ विरासत में मिला है। मान सम्मान जो है ना, इनको विरासत में मिला है। एक बात बता दूं, जो दलित, जो महिला किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति विशेष से क्यों ना आए हो, महिलाओं को सम्मान देने वाला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब है। आज जो पानी पिलाओ कर रहे हैं ना, जो ये माइक लेके जो पानी पिलाओ कर रही थी ना, उसको भी जो माइक लेके जंतर मंतर के अंदर पहुंच पाए ना, ये बाबा साहब की वजह से है। और आपको मैं साफ क्लियर एक बात बता देती हूँ कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल अगर नहीं लाते तो महिलाओं का हाल आज भी है ना, नाली में पड़े हुए, कीचड़ में पड़े हुए कीड़े मकोड़े के जैसे होते। आपको मैं एक बार बता देती हूँ, यही मैं कह रही हूँ कि महिला को पंख देने वाला बाबा साहब है। और उसके बाद ये लोग जो है, आज जिस महिला की आप बात कह रहे हैं ना, पूरा मीडिया उनके सपोर्ट में खड़े हो गए, पूरा मीडिया उनकी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए, आज वो बाहर निकल पाए किस लिए? बाबा साहब की वजह से ना। अगर बाबा साहब ने पढ़ना दिया, शिक्षा दिया है, बाबा साहब ने हम लोगों को बाहर निकलने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने एक ही शादी करने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने बोला है तलाक देने का अधिकार दिया, बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें कानून बनाने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें जो मर्जी हो कपड़े पहनने का अधिकार दिया। आज बाबा साहब नहीं होते क्या हम कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन आप बताइए कि इस देश की दुर्दशा यही है कि हम लोग इसी देश के, जिसकी वजह से पढ़ पा रहे, माइक लेके घूम पा रहे, और वो दलितों को, जिन दलितों को सदियों से परेशान किया गया, आगे मटका पीछे झाड़ू बांध के घुमाते गए, लेकिन उन लोगों का मजाक उड़ाने का काम इस लड़की ने किया है। और उसके बाद ये लोग उनके सपोर्ट कर रहे हैं। देश सनातन धर्म से चलेगा या संविधान से? संविधान से चलेगा। हम भी सनातनी हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना देश संविधान से ही चलेगा। ये हिंदुस्तान है, ये देश संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलना चाहिए। आज सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, बेशक ये संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन संविधान के मुताबिक ये काम नहीं कर रहे। देश के अंदर जो संविधान, बाबा साहब ने बोला था कि संविधान हमारी बहुत अच्छे है, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो आज कोशिश हो रहा है, लेकिन आज कोई भी, आज शंकराचार्य जी के ऊपर भी आरोप लगे हैं ना, लेकिन आज भी लॉयर के बिना वो नहीं बच सकते। ठीक है, आज भी संविधान के बिना नहीं बच सकते। संविधान ही अधिकारी है कि हम लोगों को सीना चौड़ा करके जीना सिखाए। बाबा साहब हमारे आन बान और शान है, संविधान हमारी जो है माथे का तिलक है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान रहेगा तभी आप भी रहेंगे, संविधान रहेगा तो हम भी रहेंगे। और संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, जातिवाद ने बिगाड़ दिया है, बिल्कुल बिगाड़ दिया है। आज देश हमारी कहाँ जाना है। आज देश के अंदर आप देखिए, चाइना हमसे कितना आगे बढ़ गए। आज चाइना 70 साल के 100 साल आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन चाइना हमारी बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद चाइना देखिए कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। आज आप उसको देखिए, अमेरिका को देखिए, उड़ता हुआ जहाज गाड़ी बना रहे, AI बना रहे, GPT बना रहे, चाइना जो है रोबोट बना रहे, और हम लोग क्या करें, गोमूत्र गोबर बना रहे।
हम कर क्या रहे? हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा बाबा पैदा हो रहे हैं जो आदमी लोगों का काम ही नहीं है, बता देते हो कह रहे घी में से और जो गोबर में से वो निकाल के खा लो और प्रेग्नेंट हो जाओगे, इस तरीके की ज्ञान देने वाला हो रहा है। हाँ? बाबा की बात कर रहे हो तो 2-3 बाबा ट्रेंड में चल रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ, जो उन्हीं की बात ही पर्ची कह रही हूँ। निकालते हैं। बिल्कुल उन्हीं की बात कह रही हूँ। वो लोग जो कहते हैं कि 4 जगह महिला मुंह मारते हैं, 25 साल की महिला, उनको शर्म नहीं आते। 4 जगह मुंह मारते हैं ना महिला, तो 4 जगह में पुरुष ही खड़े रहते हैं, महिला नहीं रहते। लेकिन इनको शर्म नहीं आते इस तरीके के बयान देना और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होते। आजकल की जनरेशन में जो महिला पढ़ नहीं रही, कुछ भी सवाल पूछती है या कुछ भी कर रही है, उनके लिए क्या कहना चाहती हूँ? देखिए, पढ़ाई तो करना चाहिए। पढ़ाई कैसे करेंगे जब सरकार ही निकम्मी बैठे हुई है, जो सरकार धड़ल्ले से सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। उसके बाद आपको लगता है आज गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आज आप एक बच्चे को अगर पढ़ाने की बात करेंगे ना, एक बच्चे को आप LKG में एडमिशन देके देखिए, आपकी जितना भी कपड़े पहने हुए हैं ना सब उतर जाएंगे। प्राइवेट स्कूल का इतना फीस है, कहाँ से बच्चे पढ़ पाएंगे? और जो गरीब लोग हैं, जो दलित है, ST SC OBC है, तो ये लोगों के बच्चे कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूल में जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल धड़ल्ले से बंद कर देंगे तो प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाएगा, तो वो मजदूर बनेगा और इनकी गुलामी करेगा। इससे आगे क्या करेंगे? देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होने का चाहिए? मेरा सवाल है, क्यों खत्म होना चाहिए? बताइए ना, क्यों खत्म होना चाहिए? जो आरक्षण की विरोध करते हैं, आज आरक्षण लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग आरक्षण की विरोध करते हैं। इनको तो खुलेआम सब कुछ मिल रहा है ना, इनको तो सब कुछ अपने आप ही मिल रहा है ना, और उसके बाद ये लोग विरोध करते हैं आरक्षण का। आरक्षण क्यों खत्म करें? क्यों खत्म करना चाहिए आरक्षण? नहीं खत्म करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये बिल्कुल गलत है जो ये लोग कह रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, जो बीजेपी जो कर रहे हैं ना, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ संविधान कसम खा के काम करते हैं, लेकिन संविधान सिर्फ दिखाने के लिए। बाकी ये लोग जो है मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग महिला विरोधी है, और महिला विरोधी वही लोग हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति में तो लिखा हुआ है कि महिला और शूद्र तारण के अधिकारी, तभी भी मानते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, आप मनुस्मृति में क्या लिखा? मनुस्मृति में यही सब तो लिखा। आज जो एक बात बताइए, महिला और पुरुष जब शादी कर लेते हैं और उसके बाद पुरुषों के अंदर भी कमी हो सकता है, महिला के अंदर भी कमी हो सकता है, लेकिन महिला के अंदर अगर कमी होगा तो पुरुष दूसरे शादी कर सकते हैं, तुरंत ही शादी कर लेगा। अगर बच्चा पैदा करने का अगर सक्षम नहीं है महिला, तो पुरुष तुरंत ही शादी कर लेगा। लेकिन उसके बाद अगर महिला नहीं है तो आप कर लेंगे, लेकिन आप नहीं है तो क्या करे महिला? देश आज पीछे गया है कि और आगे बढ़ रहा है इस सरकार? देश को ये लोग बर्बाद कर दिया है पूरी तरीके से। जितने भी पहले की सरकार ने आगे बढ़ा है ना, बीजेपी ने पूरी तरीके से बर्बाद किया है। ये आबाद करने का काम नहीं किया, बर्बाद करने का काम किया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि संविधान से ही देश चलेगा। और इससे आगे क्या कह रहे हैं?